गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बताएंगे और इट्स वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, क्योंकि इसमें इतना खूबसूरत फिजिक्स का यूज़ हुआ है। ये एक प्रकार से समझ लीजिए वेक्टर का बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल है। मोशन इन ए प्लेन जो हमारा चैप्टर है, उसमें आपने अभी तक वेक्टर के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन प्यारे बच्चों एक्चुअल में जो मोशन इन ए प्लेन है, जो हमारा एग्जाम्पल है उसका या उसका एप्लीकेशन है, वो एक तो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है हमारा सर्कुलर मोशन, एंड इट्स वेरी रिच इन कंसेप्ट। और जो टॉपिक कंसेप्ट में रिच होता है उसके साथ साथ उसमें कुछ कन्फ्यूजन मिसकंसेप्शन भी डेवलप हो जाते हैं ओवर द टाइम। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ पे मिसकंसेप्शन ज़्यादा हैं, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड मिसकंसेप्शन तो कम है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है। ठीक है, यानी अगर आप इस टॉपिक को एक टॉपिक लेके पढ़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। आप ये समझिए जो अब तक आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा है काइनेमेटिक इक्वेशंस, हमने पढ़ा है वेक्टर्स, उसका ये एप्लीकेशन है। यानी आप इसको ये समझिए कि ये एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। सबसे पहला जो इसमें है हमारा डेफिनेशन है कि प्रोजेक्टाइल क्या है। कोई भी चीज़ जिसको हमने फेंक दिया है या उसको मान लीजिए प्रोजेक्ट किया है, उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे ये मेरे पास एक डस्टर है, ठीक है, इसको मैं ऐसे फेंक देता हूँ, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। एक हमारे पास मान लीजिए क्रिकेट का गेम होता है, तो क्रिकेट में जो बॉल होती है उसको बैट्समैन हिट करता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में बच्चों एक बात का ध्यान रहे, जो प्रोजेक्टाइल यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, जैसे दिवाली पे आपने रॉकेट चलाए होंगे, तो रॉकेट को हम यहाँ प्रोजेक्टाइल नहीं मानेंगे, या ये समझ लीजिए कि उस रॉकेट को हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल नहीं मानेंगे, इट्स प्रोजेक्टाइल, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग द केस ऑफ ए रॉकेट, बिकॉज इन केस ऑफ रॉकेट हो क्या रहा है कि देयर इज ए फोर्स, है ना। आपके उसको थ्रो करने के बाद आपने उसको इग्नाइट किया है, उसके बाद उसमें लगातार एक फोर्स चल रहा है जो उस पर थ्रस्ट के कारण है। तो हम ऐसा प्रोजेक्टाइल नहीं लेंगे जिसमें कोई और भी फोर्स लगता हो। हम ऐसा प्रोजेक्टाइल कंसीडर कर रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करने से पहले हमारा प्रोजेक्टाइल, हमारे जो दो तीन जो अजम्पशंस हैं वो हम पहले ही इसमें लिख देते हैं। सो माई फर्स्ट assumption here is after projection gravity is the only force acting on the object। ठीक है, दूसरा जो हमारा इसमें अजम्पशन है वो ये है, G is assumed to be constant throughout the flight। यानी जब तक हमारा पार्टिकल प्रोजेक्ट करने के बाद की मैं बात कर रहा हूं, जब हमने उसको प्रोजेक्ट कर दिया है तो उसके बाद उस पर जो G की वैल्यू है इट इज कांस्टेंट। अब आप समझेंगे कि ये अजम्पशन लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि G की वैल्यू कांस्टेंट। ये बच्चों इसलिए पड़ी कि अगर मान लो हमारे पास एक रॉकेट है और रॉकेट को हमने बहुत ज़्यादा फ्यूल के साथ यहाँ से लॉन्च कर दिया, तो जब तक उसमें फ्यूल है तब तक उस पर फ्यूल के कारण थ्रस्ट है और उस पर ग्रेविटी भी है, दोनों फोर्स हैं। तो पहला अजम्पशन कहता है कि भाई उस पर कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है फिर उसके ऊपर ग्रेविटी नहीं है। ठीक है, सॉरी, फ्यूल का फोर्स नहीं है, फिर सिर्फ कौन सा है, ग्रेविटी। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक रॉकेट को, जो हमने यहाँ से किसी स्पेस स्टेशन से उसको यहाँ से लॉन्च किया है, रॉकेट को ऊपर जा करके जहाँ उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, क्या उसको हम प्रोजेक्टाइल मान सकते हैं? आंसर इज नो। क्योंकि अब आप कहेंगे सर फोर्स तो केवल ग्रेविटी है। यस, यू आर राइट, फोर्स केवल ग्रेविटी है, बट
वो इतनी ऊपर हाइट पे चला जाता है, इतनी ऊपर हाइट पे चला जाता है कि उस हाइट पर और उस हाइट से जब वो नीचे वापस आता है, ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट जी की वैल्यू चेंज होती है। हम सिर्फ वो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करेंगे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है या ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट जी की वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप धरती से अगर बहुत दूर जाते हैं तो जी की वैल्यू घटती है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों अजम्पशन से एक ये बात समझिए। यहाँ हालांकि ये ऊपर वाले में ही आ गया अजम्पशन में, लेकिन फिर भी मैं इसको अलग से लिख देता हूं। द इफेक्ट ऑफ एयर इज नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग फ्लाइट। इसको समझिएगा। देखिए बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको डस्टर का एग्जाम्पल लिया है, तो जब ये यहाँ से यहाँ आता है तो इस पे हवा का इफेक्ट है, लेकिन हम यहाँ पे उसको नेग्लेक्ट करेंगे। कई बार हालांकि ऐसे एग्जाम्पल होंगे जिसमें आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप इस टॉपिक में जो इक्वेशंस आएंगे, जो कंसेप्ट आएंगे, उस पर लगा नहीं सकते। जैसे आप इसको बड़े अच्छे से जानते हैं, आपने स्कूल डेज में ये किया होगा। ये हमारे पास एक एरोप्लेन है, ठीक है। अब इसको मैं कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि इसके मोशन के ऊपर हवा का बहुत ज़्यादा असर है। तो प्यारे बच्चों, तीनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। प्रोजेक्टाइल या कोई भी टॉपिक है फिजिक्स में, बच्चे हमें हमेशा ध्यान रखना होता है, कोई भी फॉर्मूला हो उसमें अजम्पशंस हमेशा होते हैं। चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, हर एक में अजम्पशन होता है। वो अजम्पशंस क्या हैं, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि कौन कौन सा अजम्पशन इसके पीछे लगता है, तब ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। क्योंकि हम थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं और थ्योरेटिकल फिजिक्स और प्रैक्टिकल जो फॉर्मूला होता है, टेक्निकल जो फॉर्मूला होता है, उसमें फ़र्क होता है। ठीक है, यानी अगर कोई हम एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट की बात करें तो वो इसमें इफेक्ट ऑफ एयर नेग्लेक्ट करके फार्मूला ड्राइव कर देगा, लेकिन अगर हम एक टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो वो यहाँ हवा के असर को कंसीडर करेगा और उसका फॉर्मूला हमारे से अलग होगा, बट कंसेप्ट इज द सेम। तो प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अजम्पशंस हमारे ध्यान में होना चाहिए। टॉपिक को सोल्व कैसे किया गया है, मैंने कहा कि मोशन इन ए प्लेन का बड़ा ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। इस टॉपिक को हमने सोल्व किया है बाय अप्लाइंग ए कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंसी ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन। प्यारे बच्चों, ये मोशन इन ए प्लेन है। हमारा जो प्रोजेक्टाइल है, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से आपने एक बॉल को फेंका है, थ्रो किया है, ये बॉल ऐसे आई है। तो जब आपने बॉल को ऐसे फेंका है तो इसमें दो डायरेक्शन में मोशन है। आप देखेंगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो इसको सोल्व किया, गैलीलियो साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था कि इसका जो हॉरिजॉन्टल मोशन है और इसका जो वर्टिकल मोशन है, इन दोनों को अलग अलग पढ़िएगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट है, यानी हॉरिजॉन्टल मोशन पे वर्टिकल मोशन का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, और गैलीलियो साहब ने इसको लिखा था एक पेपर में, द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम्स। उसमें बताया था कि द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। चलिए, तो वो गैलीलियो साहब वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ जो बॉल आपने फेंकी है, मैं इसको मान लेता हूँ कि एक बॉल है जिसको आपने थ्रो किया है, वो यहाँ आपने इसको यहाँ से फेंका है, तो इसकी जो वेलोसिटी है, जैसा कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ज़्यादा बड़ा ले रहा हूँ ताकि आपको वीडियो में अच्छा दिखे। जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है उस वेलोसिटी का नाम है प्यारे बच्चों वी नोट, और जो ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो है थीटा नोट। यहां आप देखेंगे कि कुछ बुक्स में ये एंगल को थीटा लेता है। प्यारे बच्चों, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप थीटा मत लीजिए, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ जाएं फिजिक्स में तो आपको थीटा नोट लेना पड़ेगा। कारण क्या है कि थीटा फिजिक्स में एक वेरिएबल काउंट होता है, और अगर आपने फिजिक्स में कोई ऐसा सिंबल यूज करना है जो वेरिएबल के लिए होता है लेकिन है वो कांस्टेंट, तो उसके नीचे हम नोट लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप आगे देखेंगे जब आप पढ़ेंगे, जब जैसे एप्सिलॉन नोट, म्यू नोट, एक्स नोट, वाई नोट। अब जनरली ये सिंबल्स ऐसे हैं जो वेरिएबल के लिए यूज होते हैं, लेकिन हमने इनको कांस्टेंट के रूप में लिखना है तो साथ में नोट लगा देते हैं। और ये एक फिजिक्स में एक प्रचलन है कि नोट का मतलब है कि ये उस
क्वांटिटी की, उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों यहाँ थीटा हम इसलिए नहीं लिखते क्योंकि थीटा अगर आप लिखेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द फील ऑफ ए कांस्टेंट। और प्यारे बच्चों जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आप इस पॉइंट की बात करें, तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचते हैं वेलोसिटी के डायरेक्शन के लिए तो वो यूं आता है, ठीक है। यहां आप देखिए थीटा आपका 0 हो गया है। तो प्यारे बच्चों अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचेंगे, ये लीजिए, अब यहां पे अगर आप थीटा देखेंगे तो ये थीटा की वैल्यू कुछ है, यहां थीटा की वैल्यू कुछ है एक्स एक्सिस के साथ, यहां कुछ है। तो जो इनिशियल वैल्यू है एंगल की उसको मैंने कहा है थीटा नोट। सो दिस इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी विद एक्स एक्सिस, इसलिए हमने इसके साथ नोट लगाया है। हालांकि आपको बुक्स में आसान मिलेगा, आपको लगता है कि नहीं हम तो थीटा से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, इसकी बजाय यू मिलेगा आपको कुछ बुक्स में, या कुछ मतलब हम कुछ बच्चे भी करते हैं ऐसे कि यहाँ इसको यू ले लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी, उसको यू ले लीजिए। मैं नहीं जानता कि यू कब आया फिजिक्स में, लेकिन मेरी ये सलाह है आप यू मत लीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। वी नोट इज द कॉन्स्टेंट एंड दिस इज यूज्ड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब इस मोशन को हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, ठीक। एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स की तरफ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई की तरफ, ठीक है। ज़्यादा इंक हो गई इसमें। अब देखिएगा कि ये मेरे पास आ गया है v नोट x, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। और ये आप जानते हैं प्यारे बच्चों, ये मेरे पास v नोट कोस थीटा नोट के बराबर होता है। अब ऐसे ही ये हमारे पास वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया है, इसको मैंने कहा v नोट y, और जो बराबर होगा v नोट साइन थीटा नोट के, ठीक है बच्चों। नाउ अब आप इसमें जैसे हम बात करते हैं, मैं ऐसा करता हूं, दो कलर कॉम्बिनेशन ले लेता हूं, ठीक है। रेड एक्स के लिए और ब्लू वाई के लिए, ठीक है। रेड इज फॉर एक्स इन एक्स डायरेक्शन। देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन अभी हमने बताया v0 x इज v नोट कोसाइन थीटा नोट। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज 0। यानी कहने का अर्थ यह है कि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन, कोई फोर्स नहीं है। आप खुद देखेंगे कि फोर्स तो किधर लगता है, फोर्स तो नीचे की तरफ लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है, तो फोर्स हमारा नीचे की तरफ है, तो इस तरफ कोई फोर्स नहीं है। तो हम कहेंगे एक्स डायरेक्शन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो 0 है। अब हम बात करते हैं किसकी, वाई डायरेक्शन की। तो वाई डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन सबसे पहले हम वेलोसिटी लिखेंगे, v नोट वाई इज v नोट साइन थीटा नोट, और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज माइनस जी। आप कहेंगे माइनस जी क्यों लिया? अब हम कहेंगे कि जी नीचे की तरफ है, तो वैसी बात इसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि v नोट वाई को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है जिसको मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो नीचे की तरफ का जो डायरेक्शन होगा उसे मुझे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। या आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, इसको प्लस ले लो, वो माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट, आफ्टर टाइम t, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन? हमने कुछ नहीं करना, अब हमने इस प्रॉब्लम को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन, और एक का दूसरे पे कोई असर नहीं है। गैलीलियो साहब ने ऐसा कहा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन आर इंडिपेंडेंट। यानी मुझे चाहिए y, y यहां पे क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन एट एनी टाइम
तो फॉर्मूला आपके पास है, सबसे पहला जो फॉर्मूला आप जिससे ज़्यादा परिचित हैं, लेकिन मैं उसे नहीं लिखूंगा, आप इस फार्मूले से परिचित है, एस इजक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन आई वुड सजेस्ट प्लीज डोंट गो विद दिस। आप फिजिक्स के स्टूडेंट है, फिजिक्स वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। y इक्वल्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y इन y डायरेक्शन इज v नोट y इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज ए वाई टी स्क्वायर। मैंने रेड से लिख दी इसको, जबकि ब्लू से लिखना था, चलो कोई बात नहीं, अब ब्लू से लिख लेंगे। तो पहले बच्चों मेरे पास y क्या आ गया, y इक्वल्स वी नोट वाई इज माई वी नोट साइन थीटा नोट देन टी माइनस, माइनस किसका, क्योंकि मेरे को ए वाई की जगह माइनस का जी रखना है, हाफ जी टी स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट, अब x की बात करते हैं। x के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, x इज द डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन एट एनी टाइम t इज, वही फॉर्मूला हमारा, अगर आप वाले से बात करें यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम अपने फॉर्मूले की बात करें तो x यही लिख देता हूँ, x इज द इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन v नोट x t प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 0 है, आप यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे क्या आएगा, v नोट x t, v नोट x आपके पास क्या है, v नोट कोसाइन थीटा नोट t इज x। आप यहाँ से t की वैल्यू पता करेंगे तो आपके पास आ गया x बाई वी नोट कोसाइन थीटा नोट। ठीक है, अब एक काम करिएगा, ये जो t की वैल्यू है वो यहाँ रख दीजिएगा, इससे आपको क्या मिलेगा, इस इक्वेशन में रखने से हमारे पास x और y दोनों में से t इलिमिनेट हो जाएगा। t इलिमिनेट होने से मेरे पास x और y में एक रिलेशन आएगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स पाथ। सो आई विल गेट y इक्वल्स वी नोट साइन थीटा नोट, और t की जगह हमारा x बाई वी नोट कोसाइन थीटा नोट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, उसका हम स्क्वायर करेंगे, दैट इज x बाई वी नोट कोसाइन थीटा नोट और सारे का स्क्वायर। y इक्वल्स वी नोट से वी नोट कैंसिल हुआ, इट इज x साइन बाई कोस इज टेन थीटा नोट माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 वी नोट कोस थीटा नोट। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपके पास ये कांस्टेंट है क्योंकि थीटा नोट कांस्टेंट है, आपके पास ये कांस्टेंट है, तो सिर्फ आपके पास वेरिएबल है राइट हैंड साइड में x और एक्स स्क्वायर, यानी दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। एक प्रकार से आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने ग्राफ देखा होगा, दैट इज ए पैराबोला। सो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आप ये कह सकते हैं कि द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, अभी हमने जो कागज की हवाई जहाज बनाई थी उसका पाथ पैराबोलिक नहीं था, क्यों, क्योंकि हमारा जो आंसर आया है, ये हमारा जो इक्वेशन आया है इसके लिए, इसमें अजम्पशन इन्वॉल्व है कि हवा का जो है कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसमें है तो उसका पाथ प्रोजेक्टाइल नहीं आए, पैराबोलिक नहीं आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन तभी लगेगी जब हवा का इफेक्ट नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो आप ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। ओके, अब देखिएगा तो सिचुएशन में आप गौर से इसमें देखो, यहाँ लेट मी टेक ग्रीन पेन, x अगर आप गौर से देखें वी नोट कोस थीटा नोट टी, और y हमारे पास ये है। अगर मुझे, ये तो हमने बात की किसकी, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी, y डायरेक्शन का वेलोसिटी,
तो आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, इसका करिए, आपके पास v आ जाएगा। आपके पास फिर दूसरा तरीका है फॉर्मूले का, ठीक है। मैं एक बार ये मिटा देता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो, जैसे आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला, और मैंने कहा था मत करिए, ऐसा ही एक फॉर्मूला और यूज करते हैं आप, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी यूज नहीं करना आपने। तो प्यारे बच्चों, तो हम वेलोसिटी को दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालेंगे हम। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन प्लस ए एक्स टी। तो आपके पास वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन आ गया, v नोट इन एक्स डायरेक्शन इज v नोट कोसाइन थीटा नोट, ठीक है। इन द सेम वे आप y के लिए करेंगे तो vy इज v नोट y प्लस ए वाई टी। देखिए ये इसके बराबर ही आया क्योंकि ए एक्स की वैल्यू तो जीरो है, तो मैंने एक्स की वैल्यू यहाँ जीरो रखी, विल गेट दिस फॉर्मूला। अब यहाँ मेरे पास वी वाई आ जाएगा वी नोट वाई, तो वी नोट वाई वाज वी नोट साइन थीटा नोट, ए वाई की वैल्यू माइनस का जी टी। अब दोनों को आप ध्यान से देखिएगा। अब वी एक्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एक्स डायरेक्शन और द एक्स कंपोनेंट, इसमें टी नहीं है। आप राइट हैंड साइड में देखो, एक वी नोट है एक थीटा नोट है, दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपका जो वी एक्स है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन या थ्रू आउट द फ्लाइट, फ्लाइट इज बेटर वर्ड। और अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें, इन वाई डायरेक्शन वी नोट साइन थीटा नोट, इसमें से ये क्वांटिटी आप ध्यान से देखो ये माइनस हो रही है, जी तो कांस्टेंट है लेकिन टी कांस्टेंट है, टी इज ए वेरिएबल। तो होगा कैसे कि इन वर्टिकल डायरेक्शन और इन वाई डायरेक्शन ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो ये एक्चुअल में कॉम्बिनेशन है, एक एक्सेलरेटेड मोशन और एक यूनिफॉर्म मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है। तो वर्टिकल जो इसका मोशन है, इसको आप ऐसे समझो जैसे मार्कर है, मैं इसको ऊपर उछालता हूँ, ये ऊपर जाके वापस आता है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि सपोज देयर इज ए प्लेटफॉर्म, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है, मूवेबल है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से यूँ मूव कर रहा है, उस पर मैं खड़ा हूँ और अब मैं मार्कर को उछाल के ऐसे करता हूँ, तो ध्यान से देखो क्या होगा। मैं इस मार्कर को ऐसे उछालता हूँ, प्लेटफॉर्म है वो मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ये मार्कर यूँ जाएगा और ऐसे मेरे हाथ में यहाँ आएगा। मुझे तो ऐसे लगेगा कि जैसे यूँ गया और यूँ आया, लेकिन आपको लगेगा कि ये जब इसने फेंका था, जब मैं यहाँ था, कैच किया जब मैं वहाँ हूँ, तो यूँ ऐसे आपको लगेगा पैराबोलिक, मुझे लगेगा स्ट्रेट लाइन। ट्रेन में आप करते हो, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, आपके हाथ में कोई चीज़ है, आप उसको यूँ कर रहे हैं, तो आपको तो ऐसे ही लगेगा जैसे हाँ हाथ में जा रही, हाथ में आ रही। लेकिन बाहर वाले के लिए सोचो, जब आप इसको फेंकते हैं तो कहीं होते हैं, जब आपके हाथ में आती है तो आप कहीं होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन है कि इस डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट जा रहा है, बस इस डायरेक्शन में ये ऐसे ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। तो इसकी जो वी वाई है ये यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा हमारा मार्कर, ये धीरे होता जाता है, जीरो होगा और फिर नीचे की तरफ आता है। तो वी वाई के साथ जो सिचुएशन है, वी एक्स तो कांस्टेंट है, लेकिन वी वाई के साथ सिचुएशन क्या है, पहले डिक्रीज होगा, फिर ये जीरो होगा, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, ठीक है। ये ऐसे घटेगा, घट के फिर यहाँ जीरो होगा और उसके बाद फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो आप इसको अगर डायग्राम से बनाएं तो देखिए बच्चों, इसको हम डायग्राम से कैसे बना सकते हैं। ये तो हमारी इनिशियल पॉइंट की बात हुई। इनिशियल पॉइंट पे देखिए ये हमारा वी नोट एक्स है, ये हमारा वी नोट वाई है। एट दिस पॉइंट बच्चों वी नोट एक्स इतना ही रहेगा, वी नोट एक्स, लेकिन ये हमारा हो जाएगा वी वाई। इसे मैं वी नोट वाई नहीं कहूँगा क्योंकि ये अब घट गया है, ये इतने से इतना हो गया है। एट दिस पॉइंट प्यारे बच्चों, एट मैक्सिमम हाइट वी वाई इज जीरो, बट अब
अपना ये फिर से वही स्टिल वी नोट एक्स कॉन्स्टेंट है। अगर आप यहाँ इस पॉइंट की बात करें, आपका वी नोट एक्स इज अगेन द सेम एंड दिस इज वी नोट वाई, सॉरी वी वाई इन नेगेटिव डायरेक्शन। अगर आप इस पॉइंट की बात करें तो अगेन वी कैन से वी नोट एक्स हमारा वही है, चेंज नहीं हुआ, ये थोड़ा और ज़्यादा हो गया है, दिस इज वी वाई इन नेगेटिव डायरेक्शन। और अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पर वापिस जो हमारा वी नोट एक्स था ये उतना ही था जितना शुरू से चल रहा है, यहाँ थोड़ा एरो छोटा बन गया है, और वी वाई हमारा ओरिजिनल वी नोट हो जाएगा वाई डायरेक्शन का बट नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी यहाँ और यहाँ अगर आप देखेंगे तो वी नोट एक्स एज इट इज है, वी नोट वाई हमारा फ्लिप हो गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, एट दिस हाईएस्ट पॉइंट द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0। आई होप आपको ये समझ में आया। मैंने पहले कहा था कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ फिजिक्स एंड इट इज ऑल्सो फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, अगर इजी रास्ता चाहते हो तो यू वगैरह के चक्कर में पढ़ो, लेकिन अगर फिजिक्स के तरीके से पढ़ना है तो आपको ये चीज़ें पूरा लिखनी पड़ेगी। इससे क्या फ़ायदा होता है? देखो, आपने लिखा वी नोट एक्स, इसके नाम से दिख रहा है क्या है, इट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।